पी टी आई कमेटी की बानी से मुलाकात कल या पीर को होगी। हुकूमत बानी पी टी आई से मुलाकात के लिए पी टी आई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत और पी टी आई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मुज़ाकरात के अगले दौर में पी टी आई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इसहाक डार का मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक के लिए जोड़ने वाले ज़ेर ज़मीन केबल्स में खराबी। PTA का कहना है कि मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सारिफिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुताल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशां हैं। PTA सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। टेलीकॉम सारिफिन को वक्तन फवक्तन आगाह किया जाता रहेगा। कराची में एक बार फिर पानी के बहरान का खदशा कि इलेक्ट्रिक अधाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम शुरू करने का ऐलान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, PECHS सोसाइटी, सदर, लियारी और खारादर के इलाके मुतासर होंगे। मुरम्मती काम 5 जनवरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा। पाक फौज का ऐसा इक़दाम आर्मी चीफ का साना है। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल कर दिया गया। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार। अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। आप खान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान बड़ी बैठक। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में बैठक लगाई गई। तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन और दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रखा। एलामिया के मुताबिक PTI अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI ने तहरीरी मुतालबात पर बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन बानी PTI से मुशावरत करे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि मुल्क आगे बढ़े। स्पीकर अयाज सादिक बोले, PTI के दोस्तों को अपने बानी चेयरमैन से मजीद मुशावरत की जरूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। पिटीशन जिस वक्त तक हो जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये होल्ड किया हुआ है कि जो भी वहाँ का डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट टू द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म हो जाएगी। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब जमातें, अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में मिलजुल कर बैठें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम आज भी मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत करार देते हैं। इसके बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। प्रोसीजर है तो उसमें जो एक मुलज़मों को सज़ा देने और सज़ा देने के साथ साथ जो है वो यानी उन पे ऊपर कंसेशन का रायत का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके तहत उन्होंने जो है वो फैसला जो है वो 19 लोगों की अपीलों का किया है। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाली बैठक को मुस्बत करार दे दिया। बोले, PTI वालों से कहा है कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है। फौज का अपना एक प्रोसीजर है, अपने निजाम के तहत सजा दी जाती है और माफ किया जाता है।
ये सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज इसने दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है उस वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है, इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ताराचनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा कि मईशत में नुमाया बेहतरी आ गई। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। कमेटी 6 निकाती एजेंडों पर गौर के बाद मंजूरी देगी। इजलास में सिपाही सालार की खुसूसी शिरकत, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए।